गुड आफ्टरनून। सो हम टाइप्स ऑफ लाइंस डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें जो नेक्स्ट लाइन आपकी है वो है आपकी, मेरे ख्याल से वो 9th होगा, ठीक है। एंड 9th इज शॉर्ट ब्रेक लाइन, ठीक है। शॉर्ट ब्रेक लाइन। अब ये शॉर्ट ब्रेक लाइन क्या होती है और इसको क्यों यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट शॉर्ट ब्रेक in length, represent short break in length। लेंथ में कहीं अगर कोई शॉर्ट ब्रेक है हल्का सा, ठीक है ना, हल्का सा ब्रेक है, छोटा ब्रेक है कोई, तो वहां पे हम शॉर्ट ब्रेक लाइन यूज करते हैं। इट इज ड्रॉन बाई फ्री हैंड वेवी कर्व। ये फ्री हैंड वेवी कर्व होता है इस टाइप से, ठीक है ना। अगर छोटी जगह के लिए, बहुत छोटी सी जगह में अगर ब्रेक दिखाना है, जैसे मान लीजिए कई जगह पे यूज किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका कंप्लीट सरफेस हम नहीं दिखाना चाहते, ठीक है, बट जो लेंथ डिफाइन कर रहा है वो छोटा है। मतलब देखिए, जैसे ये पूरी ड्राइंग बनाई, ठीक, तो ये दोनों सरफेस तो हम दिखा रहे हैं, बट अपर सरफेस काफी आगे तक है, उससे हमें ज्यादा मतलब भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से वेवी कर्व बना देंगे। तो ये दिखाया कि आगे कुछ है, वो कट कर दिया गया यहां से, कोई मतलब नहीं है, ड्राइंग इतनी की ही इंपॉर्टेंट है। बट ये शॉर्ट हो तब, कम लेंथ के लिए, ठीक है ना, वहां पे ये यूज करेंगे। ये फ्री हैंड वेवी होती हैं एंड थिन, ठीक है, थिन होंगी साइज में। वेवी कर्व अपने हाथ से ही बना देना ऐसे फ्री हैंड, कोई इसमें लेंथ मेजरमेंट नहीं, कोई ऐसा नहीं कि कर्व कितनी दूरी पे कितना ऊपर, नहीं, सिंपल फ्री हैंड वेवी कर्व आप बना दीजिए। तो इसको बोला जाता है शॉर्ट ब्रेक लाइन। बट अगर लेंथ या ब्रेकेज बहुत बड़े एरिया का है, अगर यही जो आपका है ये बहुत चौड़ा हो जाए, तो आप वेवी कर्व नहीं ड्रॉ करेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। उस केस में हम यूज करते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन, ठीक है, लॉन्ग ब्रेक लाइन, तब वो मेजरमेंट से किया जाता है, ठीक है। और लॉन्ग ब्रेक लाइन फिर से वही, अगर लेंथ ब्रेक इन लॉन्गर लेंथ, अगर लॉन्गर लेंथ में ब्रेक हो रहा है और उसको रिप्रेजेंट करना है, तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं। और इसका जो तरीका होता है, ये होता है थिन कंटिन्यूअस विद फ्री हैंड zigzag एट इक्वल इंटरवल, ठीक है। जो zigzag लाइन है वो इक्वल इंटरवल पे बनेगी, ठीक है, और कंटिन्यूअस के साथ मिलके बनेगी। तो इसमें ध्यान रखना है। और थिन होगी, थिन कंटिन्यूअस मतलब पतली सी कंटिन्यूअस लाइन, ठीक, और बीच में उसमें कहीं भी जो zigzag आएगा वो आपको फ्री हैंड ड्रॉ करना है, ठीक, ऐसे ड्रॉ किया। बट ये ध्यान रखना है कि ये जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल इंटरवल पे आए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार ये इक्वल इंटरवल पे आए, ठीक है। हाँ, साइज आप वेरी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि फ्री हैंड ड्रॉ करना है। कहीं आपका zigzag थोड़ा सा बड़ा हो गया, कहीं छोटा हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये जो डिस्टेंस है ना, ये भी फिक्स नहीं है, जो भी आप रखना चाहते हैं वो फिक्स कर दीजिएगा। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने यहां बनाया, तो यहां से यहां की जो दूरी है वो अगले zigzag भी उतने ही दूर बाद आना चाहिए। तो आप स्केल रखेंगे और बीच में एक zigzag, ये मान लीजिए कि zigzag की लेंथ आपने 3 mm रख दी, तो बीच में 3 mm छोड़ते हुए स्केल से लाइन खींचते जाइए, और जब लाइन खींच लीजिएगा तो zigzag बीच में ऐसे बना दीजिएगा। ये तरीका होता है, ठीक है। और ये ब्रेक के लिए यूज होता है, अगर कोई बहुत ज्यादा बड़े एरिया को आप 2 भाग में बांट रहे हैं, ठीक है ना, तोड़ रहे हैं, वहां से ब्रेक हो रही है वो चीज, तो उसके लिए यूज किया जाता है।
बात समझ में आई? क्लियर? तो ये लॉन्ग ब्रेक और शॉर्ट ब्रेक लाइन दोनों का रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए हम लाइंस अलग अलग कर रहे हैं ना, उसका शेप अलग अलग हो रहा है तो लाइन बदल जा रही है। तो डिफरेंट शेप डिफरेंट काम के लिए हम ऐसे ही यूज करते हैं। BIS ने ऐसे ही बहुत सारी लाइन यूज की। अब ये सारी लाइनें सिर्फ वो 2-3 लाइन से तो नहीं बना सकते थे ना। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब एक होता है कटिंग प्लेन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन, ठीक है। अब अगर हमें बताया जाएगा कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि दो पार्ट को असेंबल करके बनाया जाता है, दो पार्ट असेंबल किए जाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपको दिखाता हूं, ये एक ठीक है, ये दो पार्ट्स हैं, ठीक है। अब इन दोनों पार्ट्स को जोड़ के ये पूरा ऑब्जेक्ट बनेगा, तो प्रोजेक्शन तो जोड़ के ही आएगा, बट हमें इस वाले सरफेस को हमें दिखाना पड़ेगा अपनी ड्राइंग में कि भाई यहां से ये ब्रेक है, ये कटिंग प्लेन है, इस प्लेन पे, इस लाइन पे ये दोनों कट हुए हैं बीच से, या हम इसको कट कर सकते हैं, या किसी किसी कंस्ट्रक्शन पार्ट में कहां से कटिंग करनी है वो अगर हमें दिखाना है कि ये पार्ट हमें कट करके, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए ड्राइंग बनाई जाती है तो ये पार्ट हमें कट करके निकालना है, तो उस समय पे जो सरफेस हम दिखाएंगे कि कहां से कट करना है वो कटिंग प्लेन लाइन से दिखाया जाता है। और ये कंटिन्यूअस डैश्ड लाइन होती हैं, लास्ट में इसमें थिकनेस यूज किया जाता है, ठीक है ना, लास्ट में इसमें थिकनेस यूज किया जाता है, ठीक है ना। लॉन्ग थिन चेन यूज किया जाता है, जैसे आपका लॉन्ग डैश, शॉर्ट डैश, फिर लॉन्ग डैश, फिर शॉर्ट डैश, फिर लॉन्ग, और लास्ट में जाके जो एंड होगा ना इनका वो थिक कर देंगे। और थिक का मतलब ये आपको दिखाने के लिए इतना मोटा किया है, थिक का मतलब जो थिक हमने बताया है, मतलब अगर ये थिन बना रहे हैं तो 1:3 के रेशियो में या 1:2 के रेशियो में इसको रखना है। बात समझ में आ रही है? लास्ट में एंड जो होगा इसको हम थिक लाइन कर देंगे, और इसी थिक लाइन से अगर मान लीजिए इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम यहाँ पे जब ड्राइंग में एक साथ बनाएंगे तो वहां पे हम वो सरफेस पे दिखा देंगे कि ये कटिंग प्लेन लाइन है ना, टू रिप्रेजेंट कटिंग प्लेन, ठीक है ना। कटिंग प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए कि कहां से कट होगा हमारा ऑब्जेक्ट, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये करते हैं। तो ये होता है थिन चेन विद थिक एंड्स, ठीक है ना। लॉन्ग शॉर्ट, और इसमें भी वही वाली चीजें आपको रखनी है। ये आपका जैसे मान लीजिए 2 to 5 mm है, तो ये वाला कितना होगा 10 to 25 mm है ना, और गैप फिर से वही 1 mm का, और ये थिकनेस लास्ट में बस कितनी भी कर देनी, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इसको हम बोलते हैं कटिंग प्लेन लाइन। क्लियर? कटिंग प्लेन लाइन। तो ये आपका हो गया कटिंग प्लेन लाइन। नेक्स्ट जो है वो है टेलीग्राफ, टेलीफोन, और ट्रांसमिशन एंड चेन लाइन, ये सब एक ही है, लाइन एक ही होगी, रिप्रेजेंट इससे हम कई सारी चीजें कर सकते हैं। चेन लाइन बोलते हैं इसको, इससे हम ट्रांसमिशन लाइन भी बोल सकते हैं, टेलीफोन लाइन भी बोल सकते हैं, टेलीग्राफ लाइन भी बोल सकते हैं। मतलब अगर कहीं पर टेलीग्राफ रिप्रेजेंट करना है या टेलीफोन रिप्रेजेंट करना है, जैसे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है, ट्रांसमिशन लाइन डिफाइन करनी है कि यहाँ से ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, तो चेन लाइन, इन सबको एक चेन लाइन कहा जाता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं टू रिप्रेजेंट टेलीग्राफ, टेलीफोन या ट्रांसमिशन, ठीक है ना, वी यूज चेन लाइन, ठीक है ना। चेन लाइन हम यूज करते हैं
ठीक है। और कैसी होती है ये? अल्टरनेट डैश एंड पॉइंट, ठीक है ना। थिन अल्टरनेट डैश, थिन लाइन होगी। कैसे होगा? एक लाइन खींचा, डैश बनाया, लाइन खींचा, डॉट बनाया, पॉइंट या डॉट बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं चेन लाइन। ये चेन लाइन है। बात समझ में आ रही है? क्लियर? और इसका भी जो आपको स्टैंडर्ड है वो 10 to 25 mm रखना है। और ये भी 1 mm का गैप, 1 mm इधर, 1 mm इधर, बीच में पॉइंट, तो 2 mm का गैप, बीच में पॉइंट। तो इस तरीके से आप, तो ये हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस हैं जो हमें यूज करना है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस है जो हमें यूज करनी है, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ एक ही लाइन, जैसे थिन लाइन, एक टेबुलेट कर लेते हैं हम कि ये तो हमने लाइन बताया ना, कहाँ कहाँ कौन कौन सी तरह की लाइन है। अब एक तरह की लाइन, जैसे थिन लाइन हम बात करें, अभी हमने लाइंस का जो डिस्क्रिप्शन है वो हमने नहीं देखा है, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइंस। अगर आपसे कोई पूछता है तो डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइन ये अपनी जानकारी के लिए है। उससे ये डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइन का मतलब ये है कि हमें बाइफर्केशन मिल जाएगा कि जैसे थिन लाइन है तो सिर्फ थिन लाइन कहाँ कहाँ यूज होती है, वो एक हमें टेबुलेट याद हो जाएगा कि थिन लाइन हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो उसमें एक हम टेबल बनाएंगे, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे वो यूज होंगी, ठीक है। वो टेबल बना के, ओके। तो देखिए ये वो टेबल है डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइन के लिए। देखिए ध्यान से, लाइन, ये अलग अलग तरीके की लाइन है जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। उनका डिस्क्रिप्शन है वो किस तरह की दिखेंगी और उनका एप्लीकेशन है कहाँ वो यूज़ होंगी, ठीक है। तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। इसे टेबल से याद करने में इसको बना के एक A4 शीट पे अपने पास रख लीजिएगा, जिससे कि बनाने से ये होगा कि आपको एक बार लिख जरूर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि पता चले किताब में भी बना हुआ है फोटोकॉपी करा लें, नहीं, अपने हाथ से आप बनाइएगा, जिससे कि आपको एक बार लिखने से याद भी होता है, ठीक है। तो एक बार जरूर अपने हाथ से ये टेबल बना लीजिएगा और इसको अपने पढ़ने वाले टेबल पर रख लीजिएगा, जिससे कि आपको याद हो जाए कि कौन कौन सी लाइन क्या क्या कहती है। लिखने से एक बार याद होता है, ठीक है। और बार बार देखते रहेंगे, टेबल पर रखा रहेगा तो याद हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहला जो लाइन है वो आपको थोड़ी सी मोटी दिखाई दे रही है, इसको कंटिन्यूअस थिक कहते हैं। ये किस लिए यूज होता है? विजिबल आउटलाइन बनाने के लिए और विजिबल एजेस बनाने के लिए, ठीक है। बाहर की चीजें बता ही चुके हैं। दूसरा है कंटिन्यूअस थिन। ये स्ट्रेट हो सकती है या कर्व्ड, ठीक है, स्ट्रेट हो सकती है या कर्व्ड हो सकती है। कर्व्ड कब होगी? जैसे मान लीजिए कि हमको कहीं पे कोई और तरीके की इमेजिनरी लाइन या कुछ और लाइन बनानी है, ठीक है ना, किसी और तरीके की, या सर्कल ड्रॉ करना है, कहीं कहीं सर्कुलर ड्रॉ करना है। तो जब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, अगर मान लो कि इंटरनल सर्कल है, आउटर सर्कल है, तो हम कंटिन्यूअस थिक से यूज कर लेंगे। बट अगर इन सर्कल है, नॉर्मली वैसे अगर सर्कुलर सरफेस है तो भी हम थिन लाइन ही यूज करते हैं, इसलिए इसको कर्व्ड कहा है। स्ट्रेट भी हो सकती है कंटिन्यूअस थिन लाइन और कर्व्ड भी हो सकती है जब हमें कोई कर्वेचर ड्रॉ करना हो, कोई सर्कुलर, कोई स्फेरिकल शेप ड्रॉ करना हो, उसका प्रोजेक्शन अगर ड्रॉ करना है तो उस समय के लिए हमने ये कर्व्ड लिखा है। और ये कहाँ कहाँ पे यूज होती हैं? कंटिन्यूअस थिन लाइन से हम इमेजिनरी लाइन बनाते हैं। इमेजिनरी का मतलब आपका है हिडन लाइन से, ठीक है ना, हिडन लाइन जिसको कह रहे हैं, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। डायमेंशन लाइन भी थिन बनाई जाती है, प्रोजेक्शन लाइन भी बनाई जाती है थिन, एक्सटेंशन लाइन भी थिन ही बनाई जाती है। लीडर लाइन आपको याद होगा, जब हमने डायमेंशनिंग के लेक्चर में आप देखेंगे, उसमें हमने बताया हुआ है कि लीडर लाइन कैसे क्या होती है। वो जो बाहर जहां मेजरमेंट हम अंदर नहीं दे सकते तो हम लीडर लाइन यूज करके उसको बाहर एक्स्ट्रा देते हैं, वो भी थिन लाइन से बनाई जाती है। हैचिंग जो हमने बताया था आपको, सेक्शन लाइन जो 45 डिग्री एंगल पे बनाई जाती है, वो भी थिन लाइन से बनाई जाती है। सेंट्रल लाइन हमने बताया ही था, ठीक है। तो ये डिफरेंट लाइंस हैं जो कंटिन्यूअस थिन होती हैं। अगली कंटिन्यूअस थिन फ्री हैंड, ये भी आपको बताया था, जिसको हम शॉर्ट ब्रेक कहते हैं। अगर हल्का ब्रेक है, छोटे लेंथ में ब्रेक है,
छोटा सा कहीं ब्रेकेज हो रहा है वो हमको दिखाना है, तो वो हम कंटिन्यूअस थिन फ्री हैंड, कंटिन्यूअस थिन जिगजैग लॉन्ग ब्रेक, अगर बहुत लंबी दूरी है बहुत ज़्यादा लंबाई में अगर हमारा आपका ब्रेकिंग हो रही है तो उसको हम कंटिन्यूअस थिन विद जिगजैग बनाएंगे। कंटिन्यूअस थिन जो लाइन बनाएंगे वो हम स्केल से बनाएंगे, जिगजैग हम फ्री हैंड बनाएंगे, ये बस ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन जो है उसको डैश्ड थिक। देखिए डैश्ड में भी दो तरह की लाइन होती है, थिक और थिन। थिक से हम हिडन आउटलाइन, हिडन आउटलाइन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो अब ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो इसमें तो मान लीजिए दोनों तरफ सेम सरफेस है, ये है, तो अब जो इधर वाला जो ये डिजाइन है, जब ये क्या हुआ, ये अंदर का पार्ट है, ये आउटलाइन नहीं है, ये इंटरनल काम है, ये एक्सटर्नल आउटलाइन है। तो जब आप इधर से देख रहे होंगे, जब आप फ्रंट व्यू देख रहे होंगे और इसमें पीछे का भी जो हिडन लाइन आप बनाएंगे, तो क्या होगा, ये वाली लाइन जब आप बनाएंगे तो ये वाली आप थिक हिडन लाइन डैश थिक से बनाएंगे, डैश्ड थिक यूज करेंगे जो आउटर वाली है, और जब इंटरनल वाली को आप डैश थिन से करेंगे। मतलब सिंपल जो लाइन्स है हिडन लाइंस, उसको बनाने के लिए आप डैश थिन यूज करते हैं। और अगर आप हिडन लाइन ही बना रहे हैं बट वो आउटर सरफेस की है, जो आपको दिख नहीं रहा है बट वो सरफेस आउटर है, ये आपको दिख नहीं रहा है बट जो आप बना रहे हैं वो आउटर है, तो वो डैश थिक से होगा क्योंकि आउटर हमेशा थिक बनाया जाता है। और जो अंदर वाला है इंटरनल, जो आउटर लाइन नहीं है, तो उसको आप थिन से बनाएंगे हिडन। दिखाई नहीं दे रहा तो हिडन तो दोनों है, जो आपको सामने फ्रंट व्यू से नहीं दिख रही है, वो पीछे है, वो अपने दिमाग से आप बना रहे हैं, ठीक है। अगला जो है वो है चेन थिन। चेन थिन आपको बताया था, पतले लाइन से बनाना है, चेन डॉट क्या नाम है, डैश डॉट डैश डॉट अल्टरनेट आएगा। ये सेंट्रल लाइन के लिए यूज होता है, या लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप बनाएं, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो भाई इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब वो लाइन जिसके दोनों तरफ ये इक्वल हो, बराबर हो, ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है इसकी, ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। देखिएगा इस लाइन के दोनों तरफ भी बराबर, ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। बस जहां से वो दो बराबर भागों में बट जाए, और बराबर का मतलब एरियल भी हो और मास के आधार पे भी, है ना, तो बराबर के उसको लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। या ट्रेजेक्ट्री, अगर आप किसी की ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ कर रहे हैं, ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ कर रहे हैं, ट्रेजेक्ट्री मतलब अगर कोई मूवेबल ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये इस पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये रोटेट करके कुछ देर बाद कैसा हो जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। बात समझ में, रोटेट कर रहा है, तो जो ये रोटेशन के बाद जो ट्रेजेक्ट्री फॉलो हो रही है, मतलब आप दिखाएंगे ना कि भाई यहां से ये यहां गया, ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, ट्रेजेक्ट्री जो पाथ फॉलो कर रहा है मूव के लिए, वो वाली ट्रेजेक्ट्री चेन थिन से बनती है। लॉन्ग डॉट कैसे बनेगी, चलिए दिखाते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ी देर बाद यहां आ गया, ठीक है, तो ट्रेजेक्ट्री इसने कैसे फॉलो की, ये वाली, तो ये ऐसे बनेगा, एंड पे बनाइएगा, ठीक है ना। तो ये ट्रेजेक्ट्री है, दिस इज ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री मतलब जो फॉलो कर रहा है पाथ वो मूव करने के लिए, ट्रेजेक्ट्री। तो वो जो लाइन बनेगी वो इस चेन थिन से बनेगी, मतलब हैच डॉट इससे बनेगी। और सेंट्रल लाइन तो आपको पता ही है, किसी भी चीज का सेंटर या लाइन ऑफ सिमेट्री, बात वही है। अगला जो है आपका चेन थिन, ये भी मैंने आपको बताया था, कटिंग प्लेन लाइन। उसमें मैंने बताया था ना आपको कि कटिंग प्लेन लाइन ये डैश लाइन ही होगी, एंड में थिक होगी। बट इसमें ध्यान देना है कि कटिंग लाइन जो है जरूरी नहीं है कि हमारा सरफेस जो है वो सिर्फ ऐसे ही कटे। मान लो सरफेस ऐसे काटना है, कोई डिजाइन देना है, उसमें ऐसे काटना है, ये पूरा का पूरा एक ही लाइन है, ये दिखा रहा हूं। तो चेन थिन थिक एट एंड्स एंड बेंड्स, तो ध्यान रखिएगा जब ऐसे होता है तो जो भी बेंड्स आएंगे ना वहां भी थिक हो जाएगा, और वो इसलिए कि हमें विजिबल हो कि भाई यहां पे बेंडिंग है, यहां बेंड हो रहा है।
तो बैंड्स पे भी थिक होगा और एंड्स पे भी थिक होगा। इसको हम बोलते हैं चेन थिन। ये कटिंग प्लेन लाइन का आया था, बताया भी था मैंने, कटिंग प्लेन लाइन। तो कटिंग प्लेन लाइन को इस तरह बनाना है और ये ध्यान रखना है कि थिक जो है वो अगर बेंड हो रही है, तो अगर स्ट्रेट है तब तो सिर्फ एंड पे ही होगा थिक, अगर वो कहीं बेंड हो रही है कटिंग प्लेन तो बेंडिंग पे भी थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है चेन थिक। चेन थिक, अब चेन थिक जो है, चेन में भी दो तरह की थिक है। अब ये चेन थिक आपको मैंने बता रहा हूं कि ये किस लिए यूज होता है। इंडिकेशन ऑफ लाइंस और सरफेस विच हैव स्पेशल रिक्वायरमेंट अप्लाइज। अगर कहीं पे कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट कहीं पे बनानी है, किसी सरफेस पे, किसी लाइन पे, कि यहाँ पे हमें ग्रूव बनाना है या यहाँ पे हमें डिज़ाइन देना है या यहाँ के ऊपर हमें पेंट करना है, यहाँ के नीचे दूसरे कलर से पेंट करना है, तो उस जगह पे हम चेन थिक यूज़ करते हैं जहाँ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स देनी होती हैं हमें अलग से, ठीक है। तो हम चेन थिक बनाएंगे और उस चेन थिक के पास हम बगल में अपने डायग्राम के कोने में जहाँ लीजेंड्स बनाएंगे या लीजेंड लाइन भी बना के हम दे सकते हैं और बताएंगे कि क्या स्पेशल रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। बात समझ में आई? तो वहाँ पे हम चेन थिक चेन यूज़ करते हैं। डिज़ाइन वही होगा बट चेन जो होगी वो थिक हो जाएगी, ठीक है। लास्ट जो है वो है चेन थिन डबल डैश। चेन है, देखिए चेन यहाँ पे भी है, ये भी है चेन, ये भी सब है, डैश थिक है। ये चेन है बट डबल डैश्ड है, इसका भी ध्यान देना है। एक बार लॉन्ग, दो शॉर्ट, फिर एक लॉन्ग, डबल डैश बीच में। तो इसको हम यूज करते हैं आउटलाइन ऑफ एडजेसेंट पॉइंट, अल्टरनेटिव और एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ मूवेबल पार्ट्स। मतलब जैसे ये यहाँ पे मूव करके ये यहाँ पे आ गया, तो ध्यान दीजिएगा कि ट्रेजेक्ट्री तो हमने दिखाई ही, और ये जो आउटलाइन बनेगी ना नए वाला, ये यहाँ पे है नहीं, ये बताया जा रहा है कि ये मूव करेगा तो इस तरीके से, ऐसे इसका एक विजुअलाइजेशन, जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो यहाँ और एक एक्सट्रीम पोजीशन इस साइड में भी बनेगी। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो आप बनाएंगे, इसका जो आउटलाइन बनाएंगे एक्सट्रीम पोजीशन का, ये तो इसका मेन ऑब्जेक्ट अभी यहाँ है, ये अपने लास्ट में यहाँ घूम के आ जाएगा, घूम के इधर भी जा सकता है। तो जो एक्सट्रीम पोजीशंस आपकी उसकी दिखाते हैं इमेजिनरी, वो आप कैसे दिखाते हैं, इस वाली लाइन से। ध्यान रखिएगा, लॉन्ग डबल डैश, लॉन्ग डबल डैश, लॉन्ग डबल डैश, लॉन्ग डबल डैश, इस तरीके से दिखाते हैं आप। तो यहाँ पे ये यूज होता है एक्सट्रीमिटीज, जहाँ पे ये क्या है, ये एक इमेजिनरी डायग्राम है उसका, ये असली में यहाँ कुछ है नहीं, ऑब्जेक्ट यही है, बट ये जब यहाँ आएगा तो ऐसा दिखेगा। वैसा इमेजिनरी बनाने के ऐसा हम कई जगह पे बनाते हैं, रोटेटिंग पार्ट्स में नॉर्मली मशीन ड्राइंग में ऐसा बनाया जाता है, ठीक है। और वो बना के दिखाया जाता है कि ये अगर अपने एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो यहाँ तक आएगा, और वो ये बताने के लिए कि ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, इससे आगे नहीं जाएगा। और उसको दिखाने के लिए हम चेन थिन यूज करते हैं विद डबल डैश। बात समझ में आई? तो ये सारे उसके एप्लीकेशंस हैं, ये उसका डिस्क्रिप्शन और ये लाइन है। अब आपको इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जैसे बार बार हम ये कह रहे हैं कि सर थिक लाइन यूज़ करेंगे, थिन लाइन यूज़ करेंगे, ये सब लाइंस डिफरेंट बनाएंगे। अब भाई ये सब जो इतनी सारी लाइन है, इतनी स्पेसिफिकेशन बताई जा रही हैं, तो अब ये एक जब हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं एग्जाम में, इस तरह से अब हम मेज़र करने लगे, सारे BIS स्टैंडर्ड फॉलो करने लगे, तब तो हो चुका, डायग्राम बन गया हमारा। तो हम कैसे बनाएंगे ये थिक लाइन, थिन लाइन हम बनाएंगे कैसे? तो ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमें 3 पेंसिल्स यूज़ करनी है, HB, H और 2H, ठीक है। तो जब भी आपको थिन लाइन बनानी हो, जब आपको थिन लाइन का कहीं यूज़ करना है, जो भी आपको प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, मतलब डायग्राम जब आप अपना ड्राइंग बना रहे होंगे, ड्राइंग बनाते समय तो आपको पता ही है, अभी लाइन से आपको पता चल रहा है कि ड्राइंग बनाते समय में थिन लाइन ही यूज़ करना है। मैं डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन सब थिन ही होता है और यही ड्राइंग बनाता है। तो पहले जो आपको ड्राइंग बनानी है वो पूरी थिन लाइन से ही बनानी है। तो थिन लाइन आपको यूज़ करना है, तो आप क्या करेंगे, आप सारा डायग्राम 2H से बना दीजिए। जब आप 2H से बनाते हैं तो ये इतना हार्ड होता है कि ये वहाँ पे ग्रेवेशन ज़्यादा नहीं छोड़ता, ठीक है, ब्लैकनेस ज़्यादा होती नहीं, तो ये आपको थिन जैसा लगेगा। तो 2H से आप बना दीजिए, ठीक है। मीडियम लाइन यूज़ करना है तो H यूज़ करते हैं, मीडियम लाइन कहीं यूज़ हो ही नहीं रही, आप देख भी रहे हैं कहीं कोई मीडियम लाइन ज़्यादा आ नहीं रही है।
तो थिन लाइन 2H से, और जब आप पूरा डायग्राम बना लेंगे तो आउटलाइन को आपको थिक करना पड़ता है, आउटलाइन को आपको थिक करना पड़ता है ना। जो आउटलाइन होगी आपकी, पूरा डायग्राम बन गया तो जो बाहर की लाइन है उसको आपको थिक करना पड़ेगा। तो जब थिक आप करेंगे उसको आप मेरे हिसाब से तो HB से कर दीजिए, ठीक है। HB उस पर चला देंगे तो वो थोड़ा सा मोटा दिखने लगेगा, क्योंकि HB का जो पॉइंट होता है वो अच्छा खासा होता है। बात समझ में आई। और 2H को जब आप यूज़ कर रहे होंगे तो थोड़ा सा उसको क्योंकि हार्ड पेंसिल है, शार्पनर, नॉर्मल शार्पनर से आप इसको वो कट करेंगे भी तो इसका निब बहुत वो रहता है, तो इसको सैंड पेपर पे थोड़ा सा शार्पन कर लीजिएगा इसको, कि इसका टिप थोड़ा सा पतला हो जाए। और HB को तो शार्पनर से करके सिंपल यूज़ कीजिएगा, तो ये आपकी थिक लाइन बना देगा, ये थिन लाइन बना देगा। तो ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से करके आप चल लेंगे, और कहीं कहीं आप HB यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये 3 पेंसिल्स आप यूज़ करेंगे। बेसिकली तो आपको ये दोनों ही यूज़ होके काम हो जाएगा इसमें। तो ये जो थिक और थिन आप बना रहे हैं, ये इन दोनों पेंसिल की मदद से आप इसको बाइफरकेट कर लेंगे, क्योंकि वहाँ मेजरमेंट का टाइम नहीं होगा कि आप लाइन को मेजर करने या कितनी थिकनेस बना रहे हैं, या पेंसिल का आप स्क्रू गेज लेके मेजर कर रहे हैं कि पेंसिल की जो ग्रेफाइट है उसका थिकनेस कितना है, नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि थिक और थिन हमको किस तरीके से बनाना है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइंस था। अब कुछ हमारे पास जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड कुछ ग्रुप्स होते हैं लाइंस के, कि जो हमने अभी बताया था आपको कि BIS ने आपको दिया हुआ है, तो BIS ने कुछ लाइन ग्रुप्स बनाए हैं। लाइन ग्रुप्स जैसे उसने कहा कि उसने रेशियो आपको डिफाइन किया है कि भाई 3:2:1 के रेशियो में आपको बनाना है, ठीक है ना। थिक, मीडियम और थिन, आपको इस रेशियो में इसको डिफाइन करना है, 3:2:1। तो अब ये 3:2:1 उसने स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया। अब उसने कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स भी बनाए हैं, और सारा का सारा उसने थिक के आधार पे बता दिया, आप उसको बनाते रहिए, ठीक है। अब क्या है कि अब मान लीजिए कि आपने जो आपका ये है थिन लाइन है, थिन को आपने मान लिया कि ले लिया 1.2, अरे सॉरी, थिन को नहीं, थिक को मान लीजिए ले लिया आपने 1.2, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है कि मीडियम कितना हो जाएगा 0.6 है, और ये कितना हो जाएगा 0.3। तो ये जो ग्रुप आपने बनाया, ये एक ग्रुप बन गया ना कि भाई एक आप ड्राइंग बनाएंगे जिसमें आप थिन लाइन 0.3 रखेंगे और थिक लाइन आप 1.2 रखेंगे, ठीक है। अब ये मेजरमेंट जब आप इतनी एक्यूरेसी से काम करने लगते हैं तो आपको ग्रेफाइट मेजरमेंट करना पड़ता है। आपको ग्रेफाइट को मेजर करके देखना पड़ता है कि कितने mm का आपका वो बन रहा है, पेंसिल का निब बन रहा है, तब आप ड्रॉ करने जाते हैं। तो इसके लिए BIS ने कुछ ग्रुप्स बनाए हुए हैं कि कौन कौन से ग्रुप आपको अलाउड है और स्टैंडर्ड क्या बनाना चाहिए, ठीक है। तो 4 स्टैंडर्ड ग्रुप्स आपको दिखाए जाएंगे यहाँ पे, 4 स्टैंडर्ड ग्रुप्स, और उसको देख के आप दिमाग में रखिएगा। वो ग्रुप्स आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से ग्रुप है, किस ग्रुप में कितना लिया जाता है और कौन सी लाइन का कितना वो होगा, ठीक है। तो वो ग्रुप मैं आपको बना के दिखा देता हूँ एक टेबल में, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइन ग्रुप्स हैं जिसकी हम बात कर रहे थे कि BIS ने हमको स्टैंडर्ड डिफाइन किया है, और जो लाइन ग्रुप है उसका बेसिस जो है वो थिक लाइन का मेजरमेंट है। थिक लाइन की जो थिकनेस है वो है, जैसे लाइन ग्रुप 1.2, मतलब देखिए ABCD जो है वो मैंने जब इसके पहले वाला टेबल बनाया था तो उसमें भी बताया था आपको, मैंने ड्रॉ किया था उसमें डिस्क्रिप्शन वाले में। A जो है वो थिक के लिए, B थिन, C वेवी कर्व, D जिगजैग, E आपका डैश लाइन थिक डैश, F सिंपल डैश, G सेंट्रल लाइन, H जो है आपका वो सेक्शन लाइन होता था जो किनारों पे और बेंड पे आपका थोड़ा सा थिक होता था, J जो है आपका थिक डैश लाइन, ठीक है, और K जो है वो डबल डैश वाला जो था लास्ट। तो उसको मैंने नंबरिंग की थी वो इसीलिए कि यहाँ पे सबका नाम ना लिखना पड़े। 4 आपके लाइन ग्रुप्स हैं,
पहला लाइन ग्रुप 1.2 अगर आपका थिकनेस है किसकी, थिक लाइन की, तो उसके बाद वाले उसके कंपैरिजन में कितने कितने इस बी सी डी सारे क्या क्या होंगे, वो ये है 1.2 है तो 0.4. अब देखिए थिक लाइन जो है वो कितना होना चाहिए, 3 गुना 1:3 होता है, तो 0.4 का 4 3 12 1.2 हो जाएगा। देखिए थिन और थिक में 1:3 का रेशियो है, 3 3 9 होना चाहिए, बट ग्रुप में देखिए उसने एग्जैक्टली 3 नहीं किया, उसको 8 बनाया है। ठीक है, यहां देखिए 2 3 6 होना चाहिए, उसको 5 बनाया है, बट सबसे छोटे वाले मतलब जो लास्ट ग्रुप है और फर्स्ट ग्रुप है उसमें उसने एग्जैक्ट 3:1 का रेशियो फॉलो किया है। इन दोनों में तो एक कम कर दिया है, बात समझ में आ रही है, 3 गुना करके एक कम कर दिया है। जैसे 3 3 9 होगा तो 0.8, 2 3 6 होगा तो 5 कर दिया, बट यहाँ पे 3 गुना 0.3, 3 गुना 1.2। अब देखिए इसमें कुछ जो लाइंस हैं वो मीडियम भी होती हैं। अब देखिए जैसे 0.6 ये तो हाफ है, तो ये मीडियम लाइन से बनाया जाता है ई, और ई कौन सा था, थिक है, थिक डैशेस, थिक डैश लाइंस, जो हिडन आउटलाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, वो मीडियम लाइन से किया जाता है। थिक लाइन से थोड़ा कम ही होगा, ठीक है ना। तो ये मीडियम क्या होता है, जस्ट आधा होता है ना, 3:2:1 बताया था ना, तो वो वाला देख के ध्यान रखिएगा। देखिए ये आपको कहीं पूछा नहीं जाएगा, आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि सारे ग्रुप बताइए उसके नंबर बताइए, ये सब नहीं पूछा जाता है। ये आपको नॉलेज के लिए बताया जा रहा है कि जो लाइन ग्रुप डिफाइन किया है BIS ने, क्योंकि आप इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं। अगर आपको इंडस्ट्री में कहीं कहा गया कि आपको जितनी भी ड्राइंग बनानी है वो लाइन ग्रुप 0.8 से बनानी है, तो आप सारे ये वाले स्पेसिफिकेशन यूज करेंगे और बाकायदा आपको ये मिलेगा, ये टेबल मिलेगा। आप देखिए, ये आपके एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, ये बात हो रही है जब आप इंडस्ट्री में जॉब करने जाएंगे तो उस समय आपको ये टेबल मिलेगा और आप देख के उसमें देखेंगे कि अच्छा ये स्पेसिफिकेशंस हैं। आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो फिर से आप टेबल देख के, बट बनाइए आप इसी में, क्योंकि उसने आपको डिफाइन कर रखा है। तो ये BIS स्टैंडर्ड 4 लाइन ग्रुप्स हैं, ठीक है, इसका ही यूज किया जाता है कोई भी इंडस्ट्रियल या मशीन ड्राइंग बनाने के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए, तो ये था आपका टोटल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस और उनके सारे पार्ट्स, ठीक है।